नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो में आपका स्वागत करूंगा। आज हम बात करेंगे आज की एक्सपायरी जहां हुई है और एक्सपायरी के साथ साथ क्या ये मोमेंटम जिस हिसाब से हमने 2 दिनों में देखा है कि एक अच्छी खासी हमारे पास शॉर्ट कवरिंग हुई है या मार्केट में बहुत अच्छा खासा हमने 37,000 के ऊपर अपनी क्लोजिंग भी की है। तो इन सारी बातों का डिस्कशन आज के वीडियो में होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने 2 दिनों से देख रहे थे कि मार्केट एक अच्छी हाई को टच कर रहा था और रोज कल भी अगर हम बात करें तो कल भी एक अच्छी हाई बनाया और आज 2 दिनों से कंटिन्यूसली 2 दिनों से कल और आज दोनों की हम बात करें तो मोमेंटम एक अच्छी हाई की बनी और उसके बाद हमने देखा कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें ऊपरी स्तर पे होता हुआ नजर आया। तो ये प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी हम कह सकते हैं इसलिए हुआ है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के साथ साथ मोमेंटम बनता है कि मार्केट एक बार अगर ऊपर लेके जाएगा तो एक्सपायरी के लिए हमें बोथ साइड ऑफ ट्रेड बनाना है। तो उस सेंस में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बनता हुआ नजर आया। बट इस प्रॉफिट से एक बात जो अभी तक इंडिकेट हो रही है वो क्लियर है कि बुलिश मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, मैं ये बातें लिख रहा हूँ, ये बातें बोलता हूँ तो ये चीजों को मैं हर जगह आपको इंडिकेट भी करके दिखा सकता हूँ। तो बुलिश मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। अब ये 2 दिनों का जो मोमेंटम हमने पकड़ा था जहां पे हमने प्रॉफिट एक बार ऊपर लेके गए थे तो यहाँ पे लाजमी है कि हम एक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बट द गुड पार्ट इज दैट कि हमने अपनी जो क्लोजिंग है वो 37K के नीचे नहीं की है। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा बिकॉज मार्केट को अगर आप पीछे से देखते आए या जो हिस्टोरिकली अगर आप देखा जाए तो मार्केट जब भी इस रेंज पे आता था करीबन ये रेंज थी हमारी 36,800 से लेकर 36,900 की रेंज। जब भी मार्केट इस रेंज पे आता था तो हम यहाँ देखते थे एक नीचे की कवरिंग हमें मिलती थी और हम वापस नीचे चले जाते थे, जो कहीं ना कहीं एक बेयरिश को इंडिकेट करता था। और देखिए, हमने बहुत पहले भी ये बातें अपने मार्केट में वीडियो में बोला है कि जब तक मार्केट 37,500 के ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं करेगा एक बुलिश मार्केट की शुरुआत नहीं होगी। और आज करीबन मार्केट ने ओपनिंग भले ही की थी 37,375 के पास, वापस हम नीचे आ गए बट अभी भी हम 37,000 के नीचे नहीं आए हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे लिए बनता है। अब बात ये आती है कि वीकली बेसिस पे हमारे लिए कैसा मूवमेंट आ सकता है नेक्स्ट वीक में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर हम फ्राइडे को या मंडे ऑनवर्ड से ट्रेडिंग ले तो हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। तो इन दोनों चीजों का डिस्कशन भी आज के ही वीडियो में होगा। उससे पहले मैं आपको आज के कॉल्स दिखा दूं, जो आज के कॉल्स हमने अपने प्रीमियम, सुपर प्रीमियम और रेफरल ग्रुप में दिए थे, उन सारी चीजों का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले सुबह की कॉल दी थी और यहाँ हमारा कॉल था 37,200 की पी और ये करीबन 170 के लगभग हमने दिया था और इसको लेके गए हम 225 और 250 तक, 230 तक। और तो इसके बाद भी बहुत ज़्यादा गया, 300 तक गया। बट अगर 1:2 रेशियो की बात करें तो करीबन, क्योंकि यहाँ पे एसएल भी हमारा करीबन 20 से 25 रुपये का ही था, तो हम यहाँ पे करीबन जो है आप ये देखें कि हमने 70 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। अब छोटे क्वांटिटी की ट्रेडिंग है, मान लीजिए सपोज छोटा प्रीमियम है तो आप 60 रुपये लेके चले, पर अगर कैलकुलेशन करें परसेंटेज के हिसाब से तो विच इज़ नियर बाई टू 40% के आसपास डेफिनेटली आता होगा। बिकॉज 70 का दुगुना हो गया 320 और 320 का अगर हाफ ले ले तो मोटा मोटी तो 40% का आपका रिकवरी दिखाता है। एक छोटी सी कॉल और हमने बनाने की कोशिश की थी बट जब तक हम ये बनाते प्रॉफिट तब तक हमारा ये एसएल ही टूट गया। तो यहाँ पे एक छोटी कॉल बनी भी नहीं है, लोगों ने एंट्री भी नहीं किया होगा। चलिए, यही हम बताते हैं आपको। एक हीरो जीरो की कॉल भी हमने आज अपने प्रीमियम के साथ साथ रेफरल ग्रुप में भी दिया था। चलिए, रेफरल ग्रुप से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने भी रेफरल ग्रुप में यही कॉल दिया था, यहाँ प्रॉफिट बुक हो गया। इसके बाद हमने एक हीरो या जीरो की कॉल दी थी 37,000 की पुट, जो करीबन हमने कहा था 14 रुपये में बाय करो और इसका टारगेट होगा 28 और 32। तो 1:2 अगर हम बात करें तो 100% का प्रॉफिट हमारा होता हुआ नजर आया।
हमें यहाँ 100% का प्रॉफिट लेते हुए निकल गए। इसके अलावा भी ये 69 तक गया, 69-70 तक गया। अगर किसी ने उसको ट्रेल किया होगा तो भी उन्होंने अच्छा खासा, तो 14 रुपये की चीज़ 70 रुपये चली गई। दोस्तों ये आपको हमारे ही चैनल पे मिल सकता है, जस्ट बिकॉज इसलिए मिल सकता है क्योंकि मेरा इंटेंशन आज भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ जो भी जुड़े वो कहीं ना कहीं अर्न करते हुए रहे। और सबसे खास बात है कि हमारे स्ट्राइक प्राइस बहुत छोटे प्राइस के होते हैं, क्योंकि करीबन 300 रुपये तक के ही होते हैं। हम 500-800 वाले स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड नहीं कराते हैं, हमारी कोशिश उसी हिसाब से होती है। तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन, इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे रेफरल ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। रेफरल ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको बता दें दोस्तों कि आपको एक डीमैट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से ओपन करना पड़ेगा, जो कि एंजल ब्रोकिंग, एलाइस ब्लू, अपस्टॉक, स्टॉक्सकार्ट किसी का भी हो सकता है। फंड ऐड करेंगे, डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको अपने इस ग्रुप में दे देंगे लिंक और आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप कंप्लीटली चार्जेबल है, जिसकी चार्जेस हमने ऑलरेडी बता रखे हैं। प्रीमियम ग्रुप के लिए आपको 2999 का प्लान लेना पड़ेगा और 2999 का प्लान आप लेते हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कॉस्टली है बट सीरियस ट्रेडर के लिए है। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आइएगा, एल्स कोई ज़रूरत नहीं है हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने का, बिकॉज यहाँ हमारा एजेंडा आपको एक प्रॉफिटेबल के साथ साथ एक अच्छी ROI की तरफ जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका अच्छा हो। चलिए ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब आ जाते हैं कि वीक की शुरुआत, अगले वीक की शुरुआत में हमें कैसा मिल सकता है, जो कि फ्राइडे से ही देख सकते हैं। देखिए सबसे खास बात यह है कि अभी जिस हिसाब से हम एक मोमेंटम देख रहे हैं, इस मोमेंटम में मार्केट कुछ दिनों से, 2 दिनों से इनफैक्ट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हमारी नज़र बना के रखने के लिए लेवल है 37,300 का लेवल। अगर मार्केट एक बार 37,300 का लेवल ब्रेक करता है, जो कि कल के सत्र में भी मुझे लगता है कि हो सकता है, या गैप अप ओपनिंग के साथ भी हो सकता है, तो एक अच्छी खासी रैली हमें मिल सकती है। बिकॉज मार्केट के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से उसने ऐसे ही किया है पीछे भी। तो मैं एक बार आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, जब मार्केट 37,000 के आसपास था। देखिए ये वो रेंज था, एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था उस समय में, जब हम मार्केट की इसी रेंज में बात करें। और जब ये 37,000 का लेवल क्रॉस किया, उसके बाद एक मोमेंटम हम देखते हुए आ रहे। तो ऊपर के लेवल पे रेसिस्टेंस अब जो है बहुत ही, अगर हम बात करें तो बहुत हाई लेवल पे आ रहे हैं, जो कि करीबन 37,800 के लगभग पे पहला रेसिस्टेंस दिखता है और 37,900 के लगभग, मतलब 600 से 700 पॉइंट की मूवमेंट हमें कल के सत्र में भी दिख सकती है या मंडे ऑनवर्ड्स डेफिनेटली दिख सकती है। तो ये नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, ये लेवल्स को आप हमेशा फोकस में रखिएगा। तो चलिए बात करें कल के ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल फ्राइडे का दिन है, नई वीक की शुरुआत है, हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। सबसे अच्छी बात देखिए, सबसे क्लियर कट 2 चीजें, हम अभी भी फ्लैट की बात कर रहे हैं। फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, गैप अप हो सकता है और गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन मुझे दिखता नहीं है, इसलिए मैं गैप डाउन की बात नहीं करूंगा। ऑल्दो एक क्लियर इंडिकेशन देता हूं, जब तक ये 36,900 के नीचे नहीं आता है तब तक हम एक गैप डाउन की ट्रेड नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए अगर अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर कोई कॉल बनती होगी तो डेफिनेटली मैं आपको पुट साइड की दे सकता हूँ वहाँ पर। अभी मेरा मानना ये है कि हमें गैप अप और फ्लैट की तरफ ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में कर सकता है। आइडियल सिचुएशन तो फ्लैट की होनी चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट सिचुएशन खोलता है और मार्केट 37,050, 37,000 के पास खोलने की कोशिश करता है, थोड़ा सा वेट करेंगे, इमीडिएटली एक बार 37,000 के लेवल को वो टच करेगा और एक बुलिश मूवमेंट आपको कहीं से भी नजर आती है, तो उस समय सबसे अच्छी ट्रेड जो बन सकती है वो बन सकती है 36,800 की कॉल को आप ले या 700 की कॉल को ले। बिकॉज देखिए कल प्रीमियम महंगे भी मिल सकते हैं, तो प्रिफर करेंगे हम सस्ता कोई कॉल लेने का, तो यहाँ से ले सकते हैं। या अगर आप ये लेके जा रहे हैं तो 1:3 के रेशियो पर टारगेट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। उस केस में आपका पहला टारगेट बनता है 37,200 और 37,300। पर जो मुझे समझ में आ रहा है कि गैप अप होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है, बिकॉज मार्केट ने आज एक अच्छा बाउंस बैक भी लिया है, तो ये सिचुएशन भी बन सकती है। तो चलिए ये सिचुएशन पर नज़र रखिएगा। पर फ्लैट के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है तो आपके लिए 36,800 की कॉल और 36,700 की कॉल, ये ज़्यादा फायदेमंद होगी। इसको आप ट्रेड करेंगे। टारगेट यहाँ पे आपको जो बनेगा वो अगर आप करेंगे तो टारगेट आपका ये बनता है 1:3 के रेशियो में टारगेट लेके चलिएगा। 37,200 और 37,300 आपका कल का टारगेट बनेगा।
अब बात कर लेते हैं गैप अप की। देखिए गैप अप की सिचुएशन मुझे नजर आ रही है बिकॉज यूरोपियन मार्केट का अच्छा सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि मार्केट करीबन हो सकता है 37,300 के आसपास ही ओपनिंग करेगा, अपनी 200 से 300 पॉइंट की ओपनिंग करेगा, और वहां पे एक बार वो जाने के बाद मतलब 37,300 37,200 की पे अपना ओपनिंग कर सकता है। और वहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करेगा, एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनेगा, उस प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड कीजिएगा। प्राइस एक्शन में आपके लिए सबसे बेस्ट बन सकता है 36,900 की कॉल या 37,000 की कॉल, इन दोनों को आप ट्रेड कर सकते हैं। वो आपको लेके जाएगा क्योंकि ये मोमेंटम जो फास्ट होगी, जब भी ये रेंज टूटेगा, यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा इस हाई से, जो हाई को उसने कल भी टच किया है और आज भी वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो हम एक अच्छी 300 से 400 पॉइंट की रैली देख सकते हैं मार्केट में। एट रैंडम रैली होगी, सीधे मार्केट ऊपर की ओर ही जाता जाएगा। उस केस में बेस्ट होगा आपके लिए 37,900 या 37,000 की कॉल को आप ट्रेड करें। 37,000 की कॉल अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पहला टारगेट जो बनता है इस केस में ये बनेगा 37,350, 37,400 और दूसरा बनेगा 37,450। ये तीनों लेवल्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो प्रीमियम भी यहाँ पे भी बात करेंगे तो 1:4 या 1:3 के रेशियो में आपको मिलता हुआ नजर आएगा, ऐसा ही लगता है। चलिए एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस का भी डेटा देख ले ताकि आपको वीकली डिस्कशन भी हम। दोस्तों ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट है और यहाँ हम ऑप्शन चेन एनालिसिस पे बैंक निफ्टी का खोल के बैठे हुए हैं 16 दिसंबर का। अब चलिए यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि 16 दिसंबर को हमें एट द मनी के बाद जो भी हमारे पास स्ट्राइक प्राइस आ रही है वहाँ कैसा सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे खास बात जो है ये आप देखें, हम आज जो है हमारी क्लोजिंग हुई है 37,000 के आसपास, ये हमारा एट द मनी प्राइस बन रहा है। अब एट द मनी प्राइस पर अगर आप देखें तो 37,000 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम ट्रेडिंग 2,93,000 जो कि सबसे हाईएस्ट दिख रही है आपको, और ओपन इंटरेस्ट भी आपको सबसे हाईएस्ट दिख रहा है, चेंज इन ओआई भी आपको सबसे हाईएस्ट। तो दैट इज वेरी क्लियर कि 37,000 का लेवल अगले वीक में भी अभी तक मतलब कल के सेशन में भी नहीं दिखता है कि मैं कल ब्रेक कर सकता हूँ। तो फिर ब्रेक कहाँ हो सकता है? ब्रेक हो सकता है, वॉलिटी जरूर मिलेगी आपको 37,000 में, बिकॉज 37,000 के कॉल पे भी बहुत लोग बैठे हुए हैं और 37,000 के पुट पे भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत वॉलिटी मिलेगी। मार्केट वापस रीटेस्ट करने की कोशिश करता रहेगा 37,000 को, पर वो ब्रेक नहीं करेगा, दैट इज वेरी क्लियर। ये ब्रेक नहीं होगा, will not happen, that is very clear। चलिए बात करें तो ब्रेक अगर नहीं होगा तो हमारे लिए वीकली बेसिस पे आगे की क्या रेंज बनती है। तो देखिए सबसे अच्छी बात है 37,500 का लेवल अगर आप देखें तो 37,500 के लेवल पे भी ओपन इंटरेस्ट जो है अराउंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 7,700 से 24,000 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मार्केट में कम्प्लीटली एक डायरेक्शनल बनता जा रहा है कि हमारे मूवमेंट्स कैसे होंगे। और दूसरा आपको सबसे अच्छी चीज नजर आ रही है प्रीमियम में चेंजेस। देखिए प्रीमियम के चेंजेस आप देख रहे हैं कि प्रीमियम के चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि ऊपरी स्तर पर मतलब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ जाए तो मतलब 36,000, 37,800, 900 इनके प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, वेयर एज इधर के प्रीमियम्स की बात करें तो ये घट रहे हैं, दैट इज ए डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो विच इज इंडिकेटिंग दैट की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, देखिए मैं वापस वर्ड को बोलता हूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मतलब सपोर्ट अब ऊपर की ओर जा रहा है और रेसिस्टेंस भी ऊपर की ओर जा रहा है। तो मार्केट जब भी ऐसे जाएगा तो एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की ओर जा सकता है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर सेम डायरेक्शन में मूव करे तो आप मान के चलिएगा कि एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें ऊपरी स्तर पे दिखता हुआ नजर आएगा। तो माय व्यू सेज दैट कि मार्केट में बुलिश मूवमेंट आ चुका है। नाउ सी वेयर वी कैन क्लोज अप फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, बट यस इट इज वेरी क्लियर दैट कि ऐसा नहीं होगा कि हम एट रैंडम मूव करते रहेंगे, थोड़ी बहुत ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखता रहेगा। बट 37,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है हम इसको यही समझेंगे कि मार्केट बुलिश मूवमेंट में बैठा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए और अगर आप इसके थ्रू कुछ लर्न कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, अगर लर्न कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है और लर्न एंड अर्न बोथ कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इसे अपने सोशल मीडिया साइट्स पे।